हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को टेबल के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, संपूर्ण जानकारी को आप लोगों के ब्रेन में एज इट इज इंसर्ट करने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तापीय ऊर्जा कहते किसे है, यह क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आना चाहिए। जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे ही कहा जाता है तापीय ऊर्जा। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि इंग्लिश के अंतर्गत इसे कहे तो थर्मल पावर स्टेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला तापीय विद्युत केंद्र जिसका नाम है चांदनी ताप विद्युत परियोजना के नाम से जिसे जाना जाता है। कहां पर आता है? मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत यह परियोजना संचालित हो रही है? तो बुरहानपुर जिले के अंतर्गत उसकी एक तहसील है नेपानगर, वहां पर इस परियोजना को संचालित किया जा रहा है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र, इसका निर्माण किसके लिए किया गया होगा? तो याद रखना, इस नेपानगर के अंतर्गत अखबारी कागज का कारखाना है, बड़ा ही प्रसिद्ध कारखाना है। आप जानते हैं यह किसका उपक्रम है? यह केंद्र सरकार का उपक्रम है। इस उपक्रम को बिजली की आपूर्ति करने के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र जिसका नाम है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना की गई थी। इसी के द्वारा इसे सप्लाई दी जाती है किसकी? विद्युत की। कब की गई थी? तो 1953 के अंतर्गत की गई थी। किंतु यदि आपसे पूछे नेपानगर अखबारी कारखाने के अंतर्गत हम यदि देखें उसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, तो 1956 से वहां पर पेपर निर्माण का कार्य, पेपर के निर्माण के लिए जो कागज उपयोग होता है उसका कार्य प्रारंभ हुआ था। कितना उत्पादन किया जाता है? तो 17 से बढ़ाकर 177 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। कोयला इसे कहां से उपलब्ध कराया जाता है, ऐसा भी एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेता है। तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से, और साथ ही साथ नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर के द्वारा इस परियोजना को कोयला उपलब्ध कराया जाता है। किस नदी के द्वारा जल दिया जाता है? तो आप जानते हो सुक्ता नदी के बारे में। सुक्ता नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। सुक्ता नदी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा नदी की। और इस पर एक बांध बनाया गया है बुरहानपुर और खंडवा की सीमा पर, जिसे सुक्ता बांध के नाम से जाना जाता है। इसी बांध के द्वारा इस परियोजना को आपूर्ति दी जाती है किसकी? तो जल की। यह संपूर्ण जानकारी आपको बता दी। यहां से एक क्वेश्चन बार बार बना है कि बताइए संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप केंद्र कौन सा है? तो चांदनी ताप केंद्र। इस बात को बिल्कुल मत भूलना, ईयर भी पूछा गया है। 1953 के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना के बारे में। अनूपपुर के अंतर्गत आती है। वहां पर एक स्थान है चचाई नामक स्थान पर। यह चचाई वह वाला नहीं है जिसके बारे में आप यदि सोच रहे होंगे, क्योंकि
चचाई जलप्रपात के बारे में आपने सुना होगा। रीवा के अंतर्गत आता है, बीहड़ नदी पर बनता है चचाई जलप्रपात। यह चचाई अनूपपुर वाला चचाई है। इसकी स्थापना 1965 के अंतर्गत की गई थी। यहां पर कितना उत्पादन किया जाता है तो 210 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसे कोयला कहां से दिया जाता है तो याद रखना, इसे कोयले की आपूर्ति इस परियोजना को की जाती है सोहागपुर से। सोहागपुर का नाम तो सुना होगा, शहडोल की एक तहसील है सोहागपुर। और सोहागपुर जो क्षेत्र है ना, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहलाता है। इस बात को भी नोट कर लो। जल की आपूर्ति कहां से दी जाती है तो चचाई बांध के द्वारा इस परियोजना को जल की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। अगला यदि देखें, जबलपुर ताप विद्युत परियोजना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां पर है तो नाम में ही है, जबलपुर के अंतर्गत। इसकी स्थापना कब की गई थी 1960 के अंतर्गत की गई थी। कितना उत्पादन किया जाता है मात्र 15 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयला क्षेत्र जहां से इस परियोजना को कोयले की उपलब्धता प्रदान की जाती है, जबलपुर एवं उसके आसपास के कोयला क्षेत्र के द्वारा। और इसे जल कहां से दिया जाता है तो हम जानते हैं, जबलपुर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है बरगी बांध, जिसे हम रानी अवंतीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं। उसी के द्वारा इस परियोजना को आपूर्ति दी जाती है। किसकी तो जल की आपूर्ति दी जाती है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र ऐसा उपक्रम कौन सा है, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है। तो जबलपुर ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र ऐसा उपक्रम वर्तमान के अंतर्गत इतनी सारी परियोजनाओं के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। अगला यदि देखें, गाडरवाड़ा ताप विद्युत परियोजना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गाडरवाड़ा का नाम आपने सुना होगा। यह जो नरसिंहपुर है ना, इसी की तहसील है गाडरवाड़ा। उसी के नाम पर इस परियोजना का नाम रख दिया गया। उसी के अंतर्गत है गाडरवाड़ा में। और यह आता है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में। कब स्थापित की गई 2014 के अंतर्गत इस परियोजना को स्थापित किया गया है। साथ ही साथ कितना उत्पादन होता है तो 3200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और कौन से कोयला क्षेत्र से इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति की जाती है तो याद रखना, जबलपुर कोयला क्षेत्र एवं आसपास वाले जितने भी एरिया आते हैं उसी के द्वारा इस परियोजना को आपूर्ति की जाती है कोयले की। और किस नदी के द्वारा, अर्थात किस नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना को जल की आपूर्ति की जा रही है तो शक्कर नदी के द्वारा की जा रही है। थोड़ी सी बात शक्कर नदी के बारे में सुन लो, बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है शक्कर नदी। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। इस नदी का उद्गम पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से इस नदी का उद्गम होता है तो छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उसकी एक तहसील है अमरवाड़ा, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। और यह याद रखना किसकी सहायक नदी है तो यह नर्मदा की सहायक नदी कहलाती है। नरसिंहपुर में जाकर नर्मदा नदी से मिल जाती है तो नरसिंहपुर में मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं वहां पर एक डैम बनाया गया है। अर्थात हम ऐसा भी मान सकते हैं कि नर्मदा नदी और शक्कर नदी का जहां पर मिलन होता होगा वहां पर एक डैम का निर्माण कर इस परियोजना को आपूर्ति की जाती है। किसकी तो जल की आपूर्ति
की जाती है। अब यदि बात करें पेंच ताप विद्युत परियोजना की, बड़ी ही महत्वपूर्ण परियोजना कहलाती है। यह आता कहां पर है? तो यह आता है छिंदवाड़ा में। आपने नाम सुना होगा पेंच राष्ट्रीय अभयारण्य का। पेंच अभयारण्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण अभयारण्य है जो छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा पर आता है। और पेंच नदी का नाम भी सुना होगा, तो यह छिंदवाड़ा के अंतर्गत इसका स्थान है। इसकी स्थापना 2012 के अंतर्गत की गई थी और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसकी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है परियोजना की विद्युत उत्पादन की, किंतु वर्तमान में 420 मेगावाट ही विद्युत का उत्पादन यहां पर किया जा रहा है। और कोइंसा कोयला क्षेत्र के द्वारा इसे कोयला उपलब्ध कराया जाता है। तो पेंच कोयला घाटी के द्वारा इस परियोजना को कोयला उपलब्ध कराया जाता है। और पेंच नदी बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। पेंच नदी का उद्गम भी छिंदवाड़ा से होता है, याद रखना। और यह किसकी सहायक नदी है? तो कान्हन की सहायक नदी है। और कान्हन बाद में जाकर मिल जाती है किस नदी से? वेनगंगा नदी से। वह वेनगंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। और यह जो पेंच नदी है ना, छिंदवाड़ा के बाद प्रवेश कर जाती है महाराष्ट्र के अंतर्गत। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी नदी कहलाती है? तो पेंच नदी कहलाती है। इसी पेंच नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना को आपूर्ति की जा रही है। किसकी? जल की। संजय गांधी, हम यदि देखें विद्युत परियोजना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां पर है? तो उमरिया के पास में एक छोटा सा स्थान है बिरसिंहपुर पाली के पास में इस परियोजना को स्थापित किया गया था 1993 के अंतर्गत। और वहां से यदि देखें तो कितना उत्पादन होता है? केवल 420 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। और जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1340 मेगावाट कर दिया गया है। और यह महत्वपूर्ण हो जाता है जोहिला कोयला क्षेत्र के द्वारा इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति की जाती है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? जोहिला कोयला क्षेत्र कहलाता है। लगभग यदि देखें तो 15 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत यह कोयला क्षेत्र फैला हुआ है। और जोहिला नदी के द्वारा इस परियोजना को जल की आपूर्ति की जाती है। जोहिला किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना जोहिला जो है ना सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम मैंने आपको बताया था अनूपपुर जो है वहां पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, हम यदि विंध्याचल बोल रहा हूं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो हमें मेकाल पर्वत देखने के लिए मिलता है, वहीं से उद्गम होता है किस नदी का? सोन नदी का, जो प्रवेश करती है कहां पर? शहडोल के अंतर्गत, उमरिया के अंतर्गत। और शहडोल है थोड़ा सा उमरिया के सीमा से प्रवेश करते हुए सीधी सिंगरौली से प्रवाहित होते हुए वह चली जाती है बिहार के जो राजधानी कहलाती है पटना में। और वहां पर दानापुर पहाड़ियों के निकट मिल जाती है किस नदी से? तो गंगा नदी से। अर्थात हम कह सकते हैं जो जोहिला है सोन की सहायक नदी है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। और यदि आगे बात करें तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है संजय गांधी विद्युत परियोजना को किस नदी के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है? तो जोहिला नदी के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। यह जो नदी है ना जोहिला, यह किस प्रकार से प्रवाहित होती है ऐसा भी एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। तो वी सर्पाकार आकार के अंतर्गत, मिनांडर शेप के अंतर्गत यह नदी प्रवाहित होती है। आगे यदि बात करें सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के बारे में, इस परियोजना का निर्माण किसके सहयोग के द्वारा किया गया था? तो इस परियोजना का निर्माण अमेरिका के सहयोग के द्वारा कराया गया है। कहां पर है यह
परियोजना, तो बैतूल जो है ना, बैतूल का एक एरिया है सारणी, वहां पर इस परियोजना को स्थापित किया गया है। 1967 के अंतर्गत इस परियोजना को स्थापित किया गया था। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना है। इस बात को नोट कर लो। कितना किया जाता था विद्युत का उत्पादन? 312 मेगावाट, जिसे बढ़ाकर 1330 मेगावाट कर दिया है। और इससे भी कोयले की आपूर्ति कहां से की जाती है? तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर के द्वारा इस परियोजना को काय की आपूर्ति की जाती है? कोयले की आपूर्ति की जाती है। कहां से जल उपलब्ध कराया जाता है? तवा नदी पर बांध बनाया गया है, उसी के द्वारा इस परियोजना को जल उपलब्ध कराया जाता है। तवा नदी के बारे में आप जानते हो, तवा नदी जो नर्मदा नदी है ना, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। साथ ही साथ तवा नदी पर संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध एवं सबसे लंबा सड़क पुल भी निर्मित किया गया है। इस बात को नोट कर लो। यह जो होशंगाबाद है ना, उसके बांद्रामान इलाके के अंतर्गत तवा नदी नर्मदा नदी से जाकर मिलन कर लेती है, वहां पर उनका संगम हो जाता है। तो इस बात को भी नोट कर लो, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अब यदि बात करें विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, बड़ी ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? तो यही है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। और मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? सिंगरौली के अंतर्गत आता है। वहां पर एक स्थान है बेढन, और आप जानते हो, इसी कारण याद रखना, यह जो बेढन है ना, उसे ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। या कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इस सिंगरौली को जाना जाता है। और उसका महत्वपूर्ण एरिया जो है ना, वह बेढन कहलाता है। इसकी स्थापना 1987 के अंतर्गत की गई थी। इसमें कुल कितना उत्पादन किया जा सकता है विद्युत का? तो 4760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। किंतु वर्तमान में 3260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सिंगरौली के द्वारा इसे कोयले की आपूर्ति की जाती है। आपको पता होगा, सिंगरौली जो है ना, विश्व का सबसे अच्छी मोटाई वाला जो कोयला क्षेत्र है, वो लगभग विश्व का दूसरा सबसे मोटाई वाला जो कोयले की जो परत है, इसी सिंगरौली के अंतर्गत पाई जाती है। और जैसे देखें जल की आपूर्ति कहां से होती है? तो रिहंद नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना को जल की आपूर्ति की जा रही है। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह भी सहायक नदी हो जाती है किसकी? तो सोन नदी की। ऊपर मैंने अभी आपको बता दिया। और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसकी स्थापना 1987 में रूस के द्वारा की गई थी, रूस के सहयोग से की गई थी। और इसके द्वारा जितना भी विद्युत का उत्पादन होता है, 5 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया जाता है। कौन कौन से 5 राज्य? तो मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है? राजस्थान से। मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है? गुजरात से। मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र की सीमा किससे लगती है? गोवा से। तो यह 5 राज्य एज इट इज याद कर लो। और एक केंद्र शासित प्रदेश है गुजरात के पास में दमन एवं दीव, जिसे मिलाकर एक कर दिया गया है, वह यहीं पर आता है। तो इस केंद्र शासित
शासित प्रदेश को यहाँ से दिया जा रहा है। ऊर्जा जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका भी इसके अंतर्गत भाग है। किंतु यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो इस परियोजना के अंतर्गत जितना भी विद्युत का उत्पादन होता है उसका 30% हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश को प्रदान किया जाता है। यहां से एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना सभी बातें। अब बात करते हैं श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र के बारे में। सिंगाजी बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, आपको पता होना चाहिए। मालवा के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है तो श्री संत सिंगाजी को जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। कहां पर? खंडवा के अंतर्गत एक ताप विद्युत केंद्र जो कि खंडवा के डोंगलिया में आता है। इसकी स्थापना 2014 में कर दी गई थी, किंतु इसका उद्घाटन 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यहां पर कितना उत्पादन किया जाता है तो 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयला क्षेत्र कौन सा है तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के द्वारा इसे कोयला उपलब्ध कराया जाता है। कौन सी नदी के द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है तो खंडवा से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और मैंने अभी आपको बताया नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? सुक्ता नदी है। तो इन दोनों नदियों पर बांध बनाकर इस परियोजना को उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या? तो जल की आपूर्ति इस परियोजना को कराई जा रही है। संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश की तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में आपको चार्ट के माध्यम से इजी वे के अंतर्गत मैंने लगता है याद करा दी होंगी। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।